मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है उसके अंदर प्रेम देखने को मिलता है। हमें कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 13 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे महान आज्ञा है। हमें संत योहन के पत्रों में पढ़ने को मिलता है। संत योहन के पत्रों में एक संदेश जो बार बार गूंजता है, वो संदेश है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर, आप बराबर प्रेम के बारे में ही कहते हैं, ऐसा क्यों? तो योहन ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 1 से संत पौलुस कहते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में क्या कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, मेरे अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हो, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूँ, कुछ नहीं हूँ। आगे पौलुस कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। शब्दों का ख्याल कीजिए। पौलुस कहते हैं, यदि मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिले, पवित्र आत्मा का वरदान है, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, और मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आगे, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना सारा शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, इतना समर्पण है मेरे अंदर, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है, विश्वासियों को देखा है, मसीहियों को देखा है, करिश्माई अगुओं को देखा है, जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत बोलते हैं। पौलुस कहते हैं, ये सारी खूबियां रखते हुए भी, और हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, ये सारी खूबियां रखते हुए भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, और वो नई आज्ञा क्या है? तुम एक दूसरे को प्रेम करो जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु यीशु की सबसे नई और सबसे महान आज्ञा है एक दूसरे को प्रेम करना। तो हम कहेंगे, हम तो प्रेम करते ही हैं, हम तो प्रेम करते ही हैं। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम, माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करता है। और आजकल तो कोई ऐसे नवयुवक युवतियाँ हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि ये प्रेम क्या है? What is this love?
ये प्रेम क्या है? प्रेम की एक सुंदर व्याख्या या प्रेम के गुणों के बारे में एक सुंदर वर्णन हमें कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 से 7 तक मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन है। हम इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। जिसमें सच्चा प्रेम है वो सहनशील और दयालु होगा। जो यीशु के शिष्य हैं वो सहनशील और दयालु होगा। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डींग मारता, ना घमंड करता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वह ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है और ना घमंड करता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है वह ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। आगे पौलुस कहते हैं प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वो अभद्र व्यवहार नहीं करता है। उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, अपने लिए नहीं सोचता है। जो यीशु के सच्चा शिष्य होता है वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है, अभद्र व्यवहार नहीं करता है, अश्लील व्यवहार नहीं करता है। उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। आगे प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है वो ना तो झुंझलाता है, ना तो चिड़चिड़ाता है और ना बुराई का लेखा रखता है, दूसरों की बुराई का लेखा नहीं रखता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है ना तो वो झुंझलाता है और ना वो दूसरों की बुराई का लेखा रखता है। आगे पौलुस कहते हैं वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। दूसरों के पतन से नहीं प्रसन्न होता है। दूसरों की कमियों में वो रुचि नहीं लेता है, उसमें आनंद नहीं मनाता है, बल्कि उनके अच्छे व्यवहारों के बारे में वो सोचता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चा प्रेम होता है वो ऐसा होता है। आगे लिखा हुआ है वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। जिसमें सच्चा प्रेम है वो सब कुछ ढांक देता है, ढांक देता है, आंख बंद कर देता है, स्वीकार कर लेता है। जो यीशु का सच्चा शिष्य होता है वो सब कुछ ढांक देता है, वो सब कुछ पर विश्वास करता है। हालांकि शक का कारण है, हालांकि भलाई नहीं हो रही है, हालांकि किसी ने झूठ बोला है, तब भी वो विश्वास करता है उस व्यक्ति पर, सब कुछ की आशा करता है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम रहता है वो हमेशा आशा का संदेश सुनाता है, उसमें बराबर आशा बनी हुई रहती है। वो कभी भी निराश नहीं होता है, वो निराशा का प्रचार नहीं करता है, निराशा की बात नहीं करता है, वो सब कुछ सह लेता है। जिसमें सच्चा प्रेम है, यीशु का प्रेम है, वो सब कुछ सह लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं। प्रभु यीशु को हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं और ईश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु प्रेम का मूर्तिवत रूप है। इसलिए ये सारे गुण जो प्रेम के बारे में हमने वर्णित किया अभी संत पौलुस के शब्दों में, ये सारे गुण यीशु में निहित थे। ये सारे गुण हम यीशु में कूट कूट कर भरे हुए दिखते हैं। यीशु प्रेम से भरपूर थे, इसलिए यीशु सहनशील और दयालु थे। परम सहनशील, परम सहनशील। कितना यीशु सहे, कितना अपने शिष्यों को सहे, कितने लोगों के तिरस्कार को सहे, कितने दुखों को सहे। सहनशील और दयालु थे। उनके लिए सबका हृदय, उनका हृदय सबके लिए खुला हुआ था। सभी लोगों को वो आमंत्रित करते थे, पापी, दुखी, दरिद्र, कोढ़ी, रोगी, सब के लिए उनका हृदय खुला हुआ था। वो कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, न डेंग मारते थे, न घमंड करते थे।
यीशु विनम्रता के एक महान उदाहरण बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं विनम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु नम्र बने, उन्होंने कभी डींग नहीं मारा। अपने किए हुए चमत्कारों के बारे में कभी एक बार भी डींग नहीं मारा, बल्कि वे विनम्र थे, वे नम्र थे, विनीत थे। प्रभु यीशु अशोभनीय व्यवहार नहीं किए। लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनके कार्यों को देखा और कहा कि वो अच्छा कार्य करता है, अच्छा करता है, अच्छे ही बोलते हैं। वो कभी अपने स्वार्थ की खोज नहीं करते थे। प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग आते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में वेश्याएं यीशु के पास जाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि ये अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, ये स्वार्थ नहीं खोजेगा। उनको सुरक्षा महसूस हुई, इसीलिए वे जाते थे। हर प्रकार के लोग यीशु के पास जाते थे। प्रेम ना तो झुंझलाता, यीशु कभी झुंझलाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, न उन्होंने बुराई का लेखा रखा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 से हम पढ़ेंगे। पेतरुस ने आकर प्रभु से पूछा, प्रभु अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार। तुम दूसरों की कमियों का लेखा क्यों रखते हो? तुम दूसरों के अपराधों का लेखा क्यों रखते हो? यीशु ने हमारी बुराइयों का लेखा नहीं रखा। बहुत सुंदर बात है। वह दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न हुए। प्रभु यीशु लोगों के पतन से प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि ठीक इसके विपरीत सुसमाचारों में हम पढ़ते हुए दुखी थे। लोगों के करुणामय दयनीय परिस्थितियों को देखकर यीशु को तरस आया। रोगियों को देखकर यीशु को तरस आया। पापियों के प्रति उनके दिल में दया थी, करुणा थी। सुसमाचारों में कहीं भी हमने पढ़ते हैं कि कोई भी पापी प्रभु यीशु के पास आया हो और तिरस्कृत हुआ हो, निराश होकर चला गया हो। प्रभु के दिल में उनके प्रति दया थी, करुणा थी। व्यभिचार में पकड़ी गई उस नारी के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु के दिल में उस नारी के प्रति तनिक भी कटुता नहीं थी, जरा भी घृणा नहीं था। प्रेम के साथ उसके साथ बर्ताव करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने उसके साथ कितनी तन्मयता के साथ व्यवहार किया। यीशु के दिल में उनके प्रति प्रेम था। उनके पापमय परिस्थितियों को देखकर प्रभु कभी भी नाराज नहीं हुए, नफरत नहीं किए। प्रभु यीशु सब कुछ ढाक देते थे, सब कुछ ढाक देते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु जाते हैं जक्कैयुस के घर की ओर। सारी भीड़ को छोड़कर भीड़ ने कहा कि वो एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहे हैं। प्रभु ने पलटकर उनसे कहा कि ये पापी नहीं है, बल्कि ये इब्राहिम का बेटा है। ये पापी नहीं, बल्कि ये इब्राहिम का बेटा है। जब हम प्यार करते हैं सब कुछ ढाक देते हैं, सब कुछ को स्वीकार कर लेते हैं। यीशु ने सब कुछ को ढाक दिया। यीशु के पास विभिन्न प्रकार के पापी और वेश्याएं और अन्य प्रकार के लोग आए। इसीलिए फरीसी लोगों ने बार बार उनके ऊपर ये अभियोग लगाया कि ये पापियों को स्वागत करता है। लेकिन प्रभु ने सब कुछ ढाक दिया। प्रभु ने सब कुछ पर विश्वास किया, सब पर विश्वास किया, सब पर भरोसा रखा। यूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने वाला था। प्रभु को मालूम था कि उसका नेचर कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, तब भी प्रभु ने उस पर विश्वास किया, अंतिम पल तक विश्वास किया। उसके साथ किसी तरह से पक्षपात नहीं किया, उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, विश्वास किया। सब कुछ की आशा करते थे, कभी भी निराशा नहीं लाते थे। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 में पढ़ेंगे। उनके बारे में इस्यास नबी के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है कि वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, ना ही धुआंती हुई बत्ती को बुझाएगा। कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, ना ही धुआंती हुई बत्ती को बुझाएगा। ऐसे थे प्रभु यीशु, ऐसे थे प्रभु यीशु।
आशा रखते थे, सबसे आशा रखते थे, यूदा इस्करियोती से भी आशा रखते थे। ये सच्चा प्रेम है। कभी आशा नहीं टूटी, कभी भी तिरस्कार नहीं किए, आशा रखते थे, सब कुछ सह लेते थे। प्रभु के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, सब कुछ सह लेते थे। उनके जीवन में जितनी विपत्ति आई, सब कुछ झेल लेते थे, सह लेते थे। तो प्रभु यीशु में हम सच्चे प्रेम के गुण पाते हैं। और उस यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34 में, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, स्वार्थपूर्ण है। हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। हमारे प्रेम को इन वचनों के आधार पर तौला जाना चाहिए। हमें जांचने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारा प्रेम कैसा है। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे पूछा, अपने भाई के साथ कैसे बर्ताव करूं, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख देता है। मैंने उनसे कहा, ओनली वन थिंग, एक ही काम आपको करना है, प्यार करना है, प्रेम करना है। प्रेम में सब कुछ होता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम सब कुछ ढाक देता है। प्रभु प्रेम सबकी आशा करता है। प्रेम में आशा बनी हुई है, निराशा नहीं होती है। प्रेम सब पर विश्वास करता है। मैंने उनसे कहा, आपको एक ही काम करना, अपने भाई के साथ प्रेम करना है। प्रेम करना सीखिए। हम सबको प्रेम करना सीखना होगा। मैंने कई बार आपसे कहा है, एक बार एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने पति को त्यागना होगा। उसके 2 बच्चे थे। मैंने पूछा, कितना तक पढ़ी हो? कहा कि मैंने जनरल नर्सिंग की है और इसके साथ साथ मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा, तुम इतना पढ़ी हो लेकिन तुम्हें प्रेम करना नहीं आता है। तुम्हें प्रेम करना नहीं आता है। सच्चे प्रेम की व्याख्या और विवरण हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में मिलता है। हम इसको बार बार पढ़ें और अपने प्रेम को परखें, जांचें, तौलें। हम प्रेम करना सीखें, सच्चा प्रेम करना सीखें। सच्चे प्रेम में सब कुछ होता है, स्वीकृति है वहाँ पे, कभी तिरस्कार नहीं, निराशा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मेरे प्रेम को शुद्ध कीजिए, मेरे प्रेम को तेरे प्रेम की तरह बनाइए। मैं अपने जीवन में सोचती हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ, करती हूँ, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं स्वार्थी हूँ। मेरी बहुत उम्मीदें हैं लोगों से। मुझे सच्चा प्रेम सिखाइए। पौलुस के इन वचनों पर मनन करते हुए मुझे अपने प्रेम की जांच करने की कृपा दीजिए। मेरे हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न कीजिए, वो सच्चा प्रेम जो सब कुछ स्वीकार करता है, सब पर विश्वास करता है, सब समय आशा रखता है, सब कुछ को सह लेता है, ढाक देता है, नम्रता लाता है। ऐसा प्रेम मुझे दीजिए। मेरे हृदय को ऐसे प्रेम से भरिए यीशु। मेरे हृदय को ऐसे प्रेम से भरिए यीशु, भरिए यीशु, भरिए यीशु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को सच्चे प्रेम से भर दिए। तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए। प्रेम के गुणों को ग्रहण करने और स्वीकार करने की कृपा दीजिए। प्रेम के गुणों को धारण करने की कृपा दीजिए। तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए। आमीन।